जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण को जानेंगे। व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, तो ग्रामर को ही व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, मेन बात ये है। तो चलिए जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है। व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना, वहाँ पर पढ़ना रहेगा, पढ़ता लिखा गया है, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराता है। ज्ञान कराता है व्याकरण, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है या विषय जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, यानी शुद्ध बोल सकते हैं व्याकरण के नियम से। फिर व्याकरण के नियम से शुद्ध लिखना भी सीख सकते हैं और पढ़ना भी व्याकरण के नियम से ही सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को ही व्याकरण कहा जाता है, समझ लीजिए। ज्ञान कराता है, व्याकरण की भाषा शब्द रूप को ज्ञान कराता है। उसी के माध्यम से हम शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका पुस्तक बहुत अच्छा है। यह जो वाक्य है ये सरासर अशुद्ध वाक्य है, और शुद्ध वाक्य ये है कि आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। यानी यह शुद्ध वाक्य है। कैसे कि इस वाक्य में सम्मानहीनता की गई है, सम्मान से नहीं बोला गया है, इसलिए यह अशुद्ध है। आपका पुस्तक यह सम्मान से नहीं बोला है और आपकी पुस्तक बहुत बढ़िया है, यह सम्मान से बोल रहा है। तो इसी को हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि इसको भोजपुरी में कहें, आपका पुस्तक कैसा है, बहुत अच्छा है, तो यह अशुद्ध वाक्य है। या ये आपकी पुस्तक बहुत बढ़िया है या बहुत अच्छी है, यह शुद्ध वाक्य है। ये अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। तो इसी को हम व्याकरण कहते हैं। और देखिए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। जो व्याकरण होता है इसके कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्गों के बारे में, वर्ण यहाँ पर रहेगा, वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। यानी जैसे यह व है, वकील वा, फिर ग, क, ये सब वर्ण हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। और दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के विषय में विचार किया जाता है।